सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर मनदीप कौर बात कर रही हूँ अपने चैनल चंडीगढ़ मदर चाइल्ड इंडो कैनेडियन चैनल से। आज जो हम बात करेंगे केयर गिवर या नैनी, दोनों एक ही हैं। तो इसमें जो दो प्रोग्राम हैं, एक है होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर और एक है होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम। और इसमें जो एप्लीकेशन हर साल ली जाती है इन दोनों प्रोग्राम में, वो ली जाती हैं 2750 यानी कि 250 टोटल बना के 5500 एप्लीकेशन ली जाती है, यानी कि 5500 एप्लीकेशन ईयर में केयर गिवर की एप्लीकेशन ली जाती है। तो अब जो ओपन होनी है इस साल की एप्लीकेशन, वो है चाइल्ड केयर में 1 जनवरी 2023 को। तो ये जो एप्लीकेशन है ऑलमोस्ट जो है, जितना लग रहा है कि पिछले साल की तरह ये भी जल्दी भर जाएगी, क्योंकि जब पिछले साल की जब ओपन हुई थी वो 1 जनवरी 2022 को ओपन हुई थी और 17 जनवरी 2022 को वो क्लोज हो गई थी। तो वहाँ आ गया था कि अगर आपने अप्लाई करनी है होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में तो आप नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 1 जनवरी 2023 में। तो अब जो है वो सवा महीने बाद, पूरे 1.5 महीने बाद, मिनिमम अगर देखा जाए तो 1.5 या सवा महीने के बाद अप्रॉक्सीमेटली जो मैक्सिमम है, तो वो पोर्टल ओपन दोबारा होएगा 1 जनवरी 2023 से और ऑनलाइन फाइलें सभी लगेंगी केयर गिवर्स की। तो अगर आपने फाइल ऑलमोस्ट अपनी रेडी कर ली है या नहीं करी है तो आप कर लिए रेडी। अगर आपने फाइल्स लगानी है तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास मिनिमम +2 के बाद, अगर आपने +2 करी हुई है तो 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ANM हो या GNM हो, BSc नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक हो, MSc नर्सिंग हो, आप फाइल्स अपनी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप ग्रेजुएशन। तो आपको ECA रिपोर्ट चाहिए। काफ़ी बच्चे कहेंगे कि आप 2 ईयर कोर्स क्यों कह रहे हो, कि 1 साल का बच्चा जिसने +2 के बाद 1 साल का कोई कोर्स करा वो भी अप्लाई कर सकता है। हमें तो ये बताया गया क्योंकि नैनी में जो एलिजिबिलिटी मांगी है क्वालिफिकेशन की, वो पोस्ट सेकेंडरी ग्रेजुएट मांगी गई है, जबकि हम 1 ईयर का कोर्स +2 के बाद लगाते भी हैं, वो जो होता है अंडर ग्रेजुएशन आता है आपकी वेस्ट की रिपोर्ट में। जब आप फाइल लगा भी देते हो, पूल में भी डाल देते हो, तो वो फाइल जो है रिजेक्ट होके आती है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो पूरी नहीं हो रही। ये बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 2 इयर्स का मिनिमम कोर्स होना चाहिए, क्योंकि उसकी जब बेस्ट की रिपोर्ट आती है या तो डिप्लोमा आती है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आती है, तो आप फाइल्स लगा सकते हो। तो ग्रेजुएशन वालों की तो ग्रेजुएशन आनी है 4 इयर्स की, तो वो लगा सकते हैं। और एक और प्रॉब्लम आती है GNM वालों के लिए। GNM वालों की जो वैस है उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। मैं ये नहीं कह रही कि वैस नहीं होती है, GNM वालों की वैस होती है, पर वो रिमार्क डाल देते हैं और उसमें वैस में नेगेटिव रिपोर्ट आती है, नॉट कंपेरेबल लिख के आता है कि ये जो है कनाडा एजुकेशन सिस्टम के बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। जब अगर आपकी ऐसे EC रिपोर्ट लिखने आ जाए और आप PR की फाइल या आप नैनी की फाइल ला रहे हो, तो इमिग्रेशन इस रिपोर्ट को पूरी तरह देखता है कि आपकी जो कनाडा में क्वालिफिकेशन हो रही इक्विवेलेंट, वो तो कनाडा के बराबर ही नहीं है। तो उसमें क्या है, आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो मैं कहूँगी कि अगर आपने GNM करी हुई है तो आप दूसरी एजेंसीज के पास जा सकते हो, IQS के पास जा सकते हो, ICS के पास जा सकते हो, ICA के पास जा सकते हो, या यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के पास जा सकते हो। ये जो है आपकी रिपोर्ट्स को पॉजिटिव देती हैं। काफ़ी जो है मेरे पास केस आते हैं जिनकी वैस करके वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो आप ये रिपोर्ट ना लगाइए, मैं आपको कहूँगी, क्योंकि इसके लिए काफ़ी लोगों का अवेयरनेस ही नहीं है। मैं अवेयरनेस आपके लिए फ़ायदेमंद ये बात बताने लगी हूँ। और आपके पास आइलेट्स में बैंड होने चाहिए, जनरल में मिनिमम 5 होने चाहिए। 4 मॉड्यूल हैं जिसमें है रीडिंग,
लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। रीडिंग में अगर आपके 4 है वो भी चलेंगे, और राइटिंग में अगर आपके 5 हैं तो चलेंगे, स्पीकिंग में 5 है और लिसनिंग में 5 है। तो आपके ओवरऑल 5.5 होते हैं, तो आपकी फाइल लग जाती है। मिनिमम 5.5 होने चाहिए, तो आप फाइल लगा सकते हो। अगर उससे ऊपर है तब भी फाइल लगा सकते हो। अगर ऐसा है कि आपके रीडिंग में 5 है और राइटिंग में 4 आ गए, स्पीकिंग में 4 आ गए, तो आपकी फाइल नहीं लग सकती। पास्ट में काफ़ी बच्चों के ऐसे रिफ्यूज़र्स भी आए हैं आइलेट्स करके। तो आप कोशिश करिए थोड़ा हिम्मत करके सारे मॉड्यूल्स में 5-5 ईच लाने की। अगर आप ईसीए कराना चाहते हैं, जीएनएम की किसी भी क्वालिफिकेशन की, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं। ये और 1 ईयर का या 2 इयर्स का जितना भी हो, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 इयर्स के अंडर। जैसे आपने 2 साल पहले कोई जॉब करी थी, यानी कि 2 इयर्स पहले कोई जॉब करी थी चाइल्ड में, स्कूल में करी थी, या चाइल्ड किंडरगार्टन में करी थी, या बच्चों को पढ़ाया था, तो वो एक्सपीरियंस चलता है। वो 5 इयर्स का, मिनिमम 5 इयर्स के बीच का। ये ना हो आपने 10 साल पहले जॉब करी हुई हो और आप उसका एक्सपीरियंस लगाते हो, तो वो जो कनाडा इमिग्रेशन है उससे नहीं मानते। वो 5 ईयर, यानी कि आपने जब फाइल लगा रहे हो उसमें 5 इयर्स में काउंट होना चाहिए, 5 ईयर के बिटवीन। यानी कि आप सोचिए 2023 हो रहा है, 2018-19 में आपने करी जॉब या 19 में करी, वो मानी जाएगी। पर आपने उससे पहले की 16-17 में करी, सॉरी आपने 16 में करी, तो वो नहीं मानी जाएगी क्योंकि 5 इयर्स के अंडर में नहीं आ रही। तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए चाइल्ड केयर में, चाइल्ड केयर के हॉस्पिटल में, या चाइल्ड से रिलेटिव आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जीएनएम वाले भी लगा सकते हैं फाइल, उनकी जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो असेसमेंट होनी ज़रूरी है आपकी, कोई भी आप क्वालिफिकेशन लगा रहे हो। एएनएम वाले भी लगा सकते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले भी, पोस्ट बेसिक वाले भी, एमएससी नर्सिंग वाले भी लगा सकते हैं। कनाडा में आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए जो पीआर हो, सिटीज़न हो, जिसका अपना घर हो, जिसके पास बच्चा हो 13 साल से छोटा, तो आप उसकी फाइल लगा सकते हैं, पुट ऑन कर सकते हैं। तो वो जो उसकी इनकम है 90,000 से साल से वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लैक्स में भी होनी चाहिए। तो उसकी आप फाइल्स जो है पुट ऑन, वो टैक्स भरता हो तो वो आप फाइल लगा सकता है। और इसमें जो है आपकी विद फैमिली वीज़ा लगता है और डायरेक्टली पीआर होती है। हस्बैंड को ओपन वर्क परमिट मिलता है, बच्चे को स्टडी परमिट मिलता है। ऐसे ही होम सपोर्ट वर्कर जो है उसमें भी सेम है, पर उसमें ओल्ड एज और डिसेबल की होती है। पर होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की हमेशा जो एप्लीकेशन है वो फिल जल्दी हो जाती है। इस साल का जो सिनेरियो है मोस्टली लगता है कि 10 या 15 डेज में ये फिल हो जाएंगी, क्योंकि 2750 है ऑल ओवर वर्ल्ड से एप्लीकेशन ली जाती हैं ऑनलाइन। तो जिसी की इसकी बनती है और ऑनलाइन आपका एजेंट अप्लाई करता है। अगर आपने ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करी हुई है तो आप फाइल लगा सकते हो। इनमें से आपकी कोई रिक्वायरमेंट अभी फुलफ़िल नहीं हुई तो वो फुलफ़िल करिए, और अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई है तो फिर आप फाइल लगा सकते हो। अब है इसका कितना प्रोसेसिंग टाइम है। जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी लंबा है, थोड़ी पेशेंस हमें रखनी पड़ती है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, अगर आप लेस दैन 24 मंथ्स लगा रहे हो तो वो 27 मंथ है, मिनिमम 27 मंथ। अगर उससे थोड़ा मोर देन है आप लगा रहे हो तो 32 मंथ है, उसमें फर्स्ट वर्क परमिट एंड फर्स्ट उसके बाद पीआर है। तो ये जो प्रोसेसिंग टाइम है अभी कुछ महीने से इसका जो है शो होने लगा है कनाडा इमिग्रेशन की साइट पर। तो 2019 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले जो हुआ करता था लिविंग केयर हुआ करता था, वो क्लोज होके फिर इसमें न्यू अमेंडेड करके नया प्रोग्राम केयर गिवर का शुरू करा। केयर गिवर में चेंजेस होते रहते हैं हर 5 इयर्स के बाद। 2019 से 24 तक ये चलेगा, और उसके बाद फिर जो है नया प्रोग्राम केयर गिवर में होगा। जो इसमें कमियां पेशी थी उसे चेंज करके वो स्टार्ट करेंगे जो है 2024 के बाद, यानी कि 2024 तक ये फाइल्स लग सकती है होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स में। फिर ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा और नया प्रोग्राम जो है कनाडा इमिग्रेशन इंट्रोड्यूस करेगी।
तो ऐसे ही होम सपोर्ट वर्कर में भी आपके पास सेम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो वीज़ास इसमें आते हैं, काफ़ी बच्चों को वीज़ास मिले भी हैं, तो जो हैं वेल सेटल भी हुए हैं। जो एक्चुअली देखा जाए तो पेंडेमिक करके थोड़ा सा बैकलॉग भी क्रिएट हो गया था, जिस करके वीज़ास काफ़ी डिले भी हुए थे केयर गिवर्स के। तो अब जो है स्मूथली जो है कनाडा इमिग्रेशन ने बैकलॉग काफ़ी कम भी करा है। जो 26 लाख था वो 24 लाख पर आ चुका है, और धीरे धीरे ये एंड ऑफ मार्च जो है 2023 तक नॉर्मल प्रोसेस में आ जाएगा। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर जी ने कहा है ये बात। और देखा जाए तो इमिग्रेशन ने काफ़ी कुछ बदलाव भी करे हैं और काफ़ी एफर्ट भी करे हैं। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में फ़ाइल लगा सकते हो। अगर आपके पास होम सपोर्ट वर्कर की, यानी कि आपके पास ओल्ड एज पर्सन की अगर है जॉब ऑफर या डिसेबल की है, तो आप पूरे साल में कभी भी फाइल लगा सकते हो। उसकी फाइल्स ऑलमोस्ट इतनी जल्दी भरती नहीं है जितनी चाइल्ड केयर की फाइल्स ऑलमोस्ट फिल होती हैं। और इसका प्रोसेसिंग हुआ, जैसे आपने फाइल्स लगाई तो 2-3 महीने बाद आपके पास टेम्परेरी नंबर आता है, फिर उसके बाद परमानेंट नंबर आता है। परमानेंट नंबर के बाद फिर थोड़ा सा आपके पास क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक्स आते हैं 6-7 महीने बाद। मेडिकल भी आ जाता है साथ में, या थोड़ा सा गैप डले तो जब मेडिकल्स ये सारा कुछ आ जाता है, फिर अगर उनको कुछ कमी पेशी लगे तो वो आपके पास एडिशन डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेते हैं। जब ये सब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद वीज़ा आता है, पर थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखनी ज़रूरी पड़ती है इसके लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो वीज़ास हैं 2-2 या 3-3 2 साल बाद मिनिमम वीज़ास आए हैं। कुछ के काफ़ी रिजेक्ट्स भी हुए हैं, जिन्होंने जो ईसी रिपोर्ट है गलत लगा ली सी, उनको अवेयरनेस थी, फाइल्स लगा लेते हैं, उसके बाद इमिग्रेशन बताता है कि हमें तो ऐसी रिपोर्ट है। और काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं, करनी होती है इमिग्रेशन, जो ईसी रिपोर्ट करते हैं खुद ऑनलाइन करते हैं, पर वो स्टैंडर्ड में क्लिक कर देते हैं, जबकि इमिग्रेशन के लिए क्लिक करनी होती है वो इमिग्रेशन को नहीं क्लिक करते, स्टैंडर्ड को करते हैं। तो जब वो स्टैंडर्ड वाली रिपोर्ट लगा देते हैं तब भी इमिग्रेशन कहता है कि हमें तो इमिग्रेशन वाली रिपोर्ट चाहिए। तो सारी ये चीज़ें आपको गौर करने वाली हैं। ये अगर आपने सारा कुछ करेक्ट करा हुआ है, अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करी हुई है, तो आप 1 जनवरी 2023 में होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में लगा सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास होम सपोर्ट वर्कर की है तो वो आप कभी भी लगा सकते हो, क्योंकि उसकी फाइल्स ऑलमोस्ट फिल नहीं होती है। आप ईसीए कराना चाहते हो, किसी भी क्वालिफिकेशन की, जीएनएम की, एएनएम की, पोस्ट बेसिक की, अगर किसी एमएससी की, और आप ट्रांसक्रिप्ट लेना चाहते हो किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो हमें कांटेक्ट करिए। हमारी वेबसाइट है www.pannutranscript.com। हमारा नंबर है 8427328156। दूसरा नंबर है 9592686942। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।